हेलो फ्रेंड्स, टेक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए हम जीके जीएस का ये पार्ट लेकर आए हैं। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है। आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और जीके जीएस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो देखिए, कार्बोरेटर जो होता है ये किस इंजन में होता है ये आपको बताना है। आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जीपीएस का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो मैं ये क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसमें मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जीके जीएस का हर टाइप का क्वेश्चन आपके इस वीडियो में रहेगा। ऐसे बहुत सारे सीरीज लेकर आऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। तो देखिए, जो बिजली गिरती है ये औसतन जो है यहाँ धरती पर जो गिरती है ये प्रति सेकेंड 100 बार गिरती है। हर एक सेकेंड में 100 बार गिरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापा जाता है। तो खाद्य ऊर्जा को मापने वाली जो इकाई होती है ये होती है आपकी कैलोरी। कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो देखिए, ये जो तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंग को विद्युत में परिवर्तित करती है। तो ये एक प्रकार का जो उपकरण होता है ये होता है आपका माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि तरंगे को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत ही कम समय, यानी कि सेकेंड से भी और मिली सेकेंड से भी और एकदम जो सबसे छोटा इकाई होता है समय का, तो किस घड़ी से मापा जाता है। तो ये होता है आपका आणविक घड़ी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाशर का कार्य क्या होता है। तो वाशर जो होता है, अगर हम कहीं पे कोई नट लगा रहे हैं, बुलूट लगा रहे हैं, ठीक है, नट बुलूट बोलते हैं जिसको, है ना, वो अगर उसमें हम वाशर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है बीयरिंग क्षेत्र देना, यानी कि उस एरिया में क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना उस एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लेजर से जो प्रयोग की जाती है 3D इमेजिंग प्रक्रिया ये कहलाती है आपका होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो ये एक प्रकार का सीमा होता है चंद्रशेखर सीमा। ये होता है आपका लागू सितारों पर लागू होता है। अगला देखते हैं, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करता है। आवेग को, वेग को, बल को, टक्कर की संभावना को। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं मिस्टेक करते हैं कि टक्कर की संभावना को कम करता है, लेकिन एक्चुअल में जो है मोटरसाइकिल अगर दुर्घटना हो और हेलमेट जो है किसको कम करता है, आवेग को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम का उदाहरण है। तो ये जो नियम है ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है। देखिए, अगर कोई बंदर बैठा है पेड़ पर, कोई बंदर पेड़ पर बैठा है और अचानक से वो नीचे गिरता है, ये क्या करता है, ऊर्जा को संरक्षित करके रखा हुआ है और क्या किया, अचानक से गिर गया। तो ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लेजर तकनीक का देखिए, बार कोड रीडर में तो किया जाता है। आप देखे होंगे अगर मॉल वगैरह और कहीं भी गए होंगे तो बार कोड जो रीड करता है, कटिंग और ड्रिलिंग के लिए भी किया जाता है और फिजियोथेरेपी में भी किया जाता है। जैसे कैंसर वगैरह का आप बीमारी हो गया और कुछ हो गया तो फिजियोथेरेपी का भी किया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव में इसका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो गाड़ी में आगे में एक रेडिएटर लगा होता है, उसमें
जल डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है? तो ये उच्च विशिष्ट घनत्व के लिए डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पृथ्वी के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? देखिए, नीचे में जो गर्मी होती है पृथ्वी के नीचे, उसे उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो किसी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण होता है ये होता है आपका अवरक्त विकिरण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो देखिए, रेल इंजन जो है पहले जो है भाप से चलती थी, फिर क्या हुआ, डीजल और पेट्रोल आ गया। तो इसमें जो डीजल पेट्रोल आया, उसके बाद फिर क्या है, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और बहुत जगह भी जो है डीजल से चलती है। तो किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है? तो ये विद्युत जो होती है, जो अभी वर्तमान में चल रही है विद्युत इंजन से चलने वाली ट्रेन, उसकी दक्षता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये आपका सीवी रमन द्वारा इसका स्थापना किया गया था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायु में सबसे अधिक जो मात्रा में पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमआरआई का पूर्ण रूप होता है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले थे, ये थे हेनरी बेक्यूलर, जिन्हें रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में एकदम 100% आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे वीडियो को देखें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, जीके जीएस का और अन्य मैथ्स, रीजनिंग और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।